देखो लाइफ में बहुत बार लोग आपको छोड़कर जाते हैं। छोड़ना ना केतु का पार्ट है। किसी भी चीज़ का छूटना केतु है। फिर चाहे वो धनुष से तीर हो या फिर बंदूक से गोली, तो वो सब केतु है। और जब भी कोई इंसान आपको छोड़कर जाता है तो ये समझना चाहिए कि केतु आपको ये चीज़ सिखाना चाह रहा है कि अब ये मौका है खुद को डेवलप करने का, अपने आप को डेवलप करने का। केतु जिस भी घर में बैठता है उस घर से रिलेटेड चीज़ें जब आपसे छूटती हैं, आपसे दूर जाती हैं, तो आप उन चीज़ों के अंदर महारत हासिल करते हो, उन चीज़ों में बहुत ग्रोथ करते हो, बहुत सीखते हो। जैसे कि मान लो केतु आपके अगर सेकंड हाउस के अंदर है, तो जब फैमिली से रिलेटेड चीज़ें आपसे छूटती हैं या फिर वेल्थ, पैसा आपसे छूटता है, पैसे का लॉस होता है, तो आप बहुत सीखते हो। सेविंग के बारे में सीखते हो या फिर पैसे को बचाना, पैसे को कैसे खर्च करना, क्या चीज़ें क्या नहीं करनी, ये सारी चीज़ें आप बड़ी सीखते हो। क्योंकि यहाँ पर केतु ही आपको ये चीज़ सिखाता है, तभी उसने वो चीज़ का लॉस दिया। वीनस के साथ भी अगर केतु है तो भी वेल्थ के लॉस के बाद इंसान बहुत कुछ सीखता है और फिर वो गलती दोबारा वो करता ही नहीं है। अगर केतु फिफ्थ हाउस के अंदर है तो फिफ्थ हाउस रिलेशनशिप का होता है। यहाँ पर जब रिलेशनशिप आपसे दूर जाएगी, रिलेशनशिप छूटेगी, यानी आपका पार्टनर जब आपसे छूटेगा, दूर जाएगा, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। केतु अगर फिफ्थ हाउस में, तो एक बहुत अच्छी चीज़ अगर मैं आपको बताऊं तो एक्सपेक्टेशन कभी नहीं रखनी चाहिए रिलेशनशिप से कि मेरा पार्टनर मेरे लिए ये करेगा वो करेगा। बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, अगर केतु फिफ्थ हाउस में है, एक्सपेक्टेशंस रखो ही मत, फिर वहाँ पे केतु आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें देने लगेगा। ये होता है केतु का जादू। तो केतु को चैनलाइज करना आना चाहिए, केतु की एनर्जी को चैनलाइज करना आना चाहिए। तो अगर कोई चीज़ आपसे छूटती है तो ये समझो कि केतु आपको ये लेसन दे रहा है कि अब ये मौका है इंडिपेंडेंट बनने का, चीज़ों को सीखने का, चीज़ों में आगे ग्रोथ करने का, और जो गलती ऑलरेडी कर दी है उसको दोबारा ना दोहराने का, अकेले योद्धा बनने का।